मनुख निंदा सुनना चाहता है, बशर्ते दूजे दी होवे, दुश्मन दी होवे। मनुख उपमा सुनना चाहता है, बशर्ते अपनी होवे। बड़ी खुशी मिलती है दूजे की निंदा सुन के, बड़ी खुशी मिलती है अपनी उपमा सुन के। बहुत दुख होता है जब निंदा अपनी होवे, बड़ा दुख होता है जब उपमा दुश्मन दी होवे, वैरी दी होवे। बड़ा दुख होता है, बड़ा कलेश पहुंचता है उहदी उपमा। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, संसारी दे ये लक्षण ने जो दूजे की निंदा सुन के खुश होंदा है, अपनी उपमा सुन के खुश होंदा है, संसारी मनुख है। हुण भगत किस नूं आखोगे? अपनी निंदा सुन के खुश होंदा है, खुश होंदा है। अपनी उपमा सुन के दुखी होंदा है, दुखी भी होंदा है अपनी उपमा सुन के। सारा जगत रहीम नूं दानी कहंदा सी, यानी अज तक अवतारी पुरुषां ने कहा ना दसवंध कढो, वो सिर्फ दसवंध अपने कोल रखदा सी, 9 हिस्से दान कर दिंदा सी। इन्ना वड्डा दानी कवि रहीम। ये होम मिनिस्टर सी अकबर काल दे वजीर खाने खाना कवि रहीम, बड़ा विद्वान। इहदा ग्रंथ भी है रहीम दोहावली, बहुत वड्डा विद्वान, पठान सी काबली। अकबर ने इसनूं होम मिनिस्टर बनाया होया सी, सियाणा बड़ा, सूझवान बड़ा। ये सिर्फ 1% ही, एक हिस्सा अपने कोल खर्चे दा रखदा सी, 9 हिस्से दान कर दिंदा सी। लेकिन दान देन लगे दा सिर नहीं वाउंदा सी। एक दिन एक साधु ने कह दिता, जब तेरा हाथ ऊपर आउंदा है तो तेरा सिर भी ऊंचा होना चाहिए, तो सिर नीवा क्यों करदा है? देना है, हाथ जो है सिर नीवा कर लेना है। जब तेरा हाथ ऊपर है, अपना सिर भी ऊपर रखा कर। रहीम कहते ने, साईं सबको देत है, ओखत है दिन रैन, लोग नाम मेरो कहें, याते नीचे नैन। देंदा ते सब नूं रब ही है, दद्दा दाता एक है। देंदा सब नूं प्रभु है, पर करा की लोकी मैनू दानी आखी जांदे ने, शर्म नाल मेरा सिर झुक जांदा है। की करा, शर्म नाल मेरा सिर नीवा हो जाता है और मेरा मन बड़ा दुखी होता है। भगत दी पहचान अपनी उपमा सुन के दुखी होता है, अपनी निंदा सुन के खुश होता है। ध्यान नाल सुनना, कबीर कहते हैं, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, रज के करो मेरी निंदा। क्यों? निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा मैं तारी। निंदक ते मां बाप दी तरह ने, सावधान रख लेना। जिहड़ी जिहड़ी बुराइयां दा मेरा जिक्र कर देन, मैं सुचेत हो जाना, अपने आप नूं सावधान कर लेना। कहंदा निंदक चाहिए ने, ये तो मां बाप दी तरह है। खुश है कबीर, निंदा बाप निंदा मैं तारी। हृदय सुध जो निंदा होए, हमरे कबरे निंदक होए। बड़ा परोपकार करदा, साडे मन नूं धोंदा है, बहुत वड्डी गल। गुजरात दे एक संत होए ने दयाराम करके, उन्हां दा बहुत वड्डा ग्रंथ है दयाराम सत सही करके उसनूं कहंदे ने। ਉਹਦੇ 'ਚ मैं 2 बोल पढ़े उस महापुरुष दे। वो कहंदा है, मानू मात पिता हूं ते निंदक को अतने हो। मैं ते निंदक नूं मां बाप नालों भी ज्यादा सन्मान देना। क्यों? मानू मात पिता हूं ते निंदक को अतने हो, वो धोए मलमूत्र कर, ये रसना लख लियो। मां बाप ने मेरा मलमूत्र साफ कीता सी हत्थां नाल, निंदक ते जबान नाल करदा है। मैं ते मां बाप नालों भी वड्डा दर्जा देना। दयाराम। चलो एक संत दे होर भी बोल मैं थोड़े सामने रख दिया। संसारी अपनी निंदा सुन के बड़ा दुखी होता है, अपनी उपमा सुन के बड़ा खुश होता है। भगत अपनी उपमा सुन के बड़ा दुखी होता है, अपनी निंदा सुन के ही खुश होता है। बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है, ये भी मैं अर्ज कर दिया। ईरानी सूफी संत शेख सादी कहने ने, अज सोहबते दोस्ते रंजम। मैं दोस्तां तो दुखी हाँ, मित्रां तो दुखी हाँ। लोकी ते मित्र बनते, कदम कदम ते मित्र लभदे ने, वो भी मित्र होवे ते वो भी मित्र होवे, सारे अपने मित्र होन। कहंदा मैं मित्रां तो ही दुखी हाँ। क्यों? अज सोहबते दोस्ते रंजम, के इखलाक के बदम हुस्न नुमाए। मेरे औगुणां नूं गुण कहंदे ने, मेरे पापां नूं पुन कहंदे ने, मेरियां गलतियां नूं सही कहंदे ने। मैं इन्हां दोस्तां तो दुखी हाँ। मेरी बद इखलाकी नूं ही इखलाक आखदे ने। की करा? अज सोहबते दोस्ते रंजम,
कि इखलाक के बदम हुस्न नुमायत, ऐबम हुनरो कमाल बेनत। मेरे ऐबा नूं कहंदे ने कमाल दियां खूबियां ने, औगुणां नूं गुण आखी जांदे ने। ऐबम हुनरो कमाल बेनत, खारम गुल यासमीन मायद। मेरे कंडियां नूं चमेली दा फुल कहंदे, यासमीन चमेली नूं कहंदे। मेरे कंडियां नूं चमेली दा फुल कहंदे ने, मेरे औगुणां नूं गुण कहंदे ने, मेरी बदइखलाकी नूं इखलाक कहंदे ने, मेरे पापां नूं पुन कहंदे ने। कहंदा है इन्हां दोस्तां तो मैं दुखी हाँ। को दुश्मन शौक चशम बेबाक, मैं लभदा फिरदा उस बेबाक दुश्मन नूं। पता है बेबाक किस नूं कहंदे ने? मुंह फट जो आया कह दिता है, नहीं परवाह करनी, उन्होंने बेबाक कहंदे। मौका महल गल ना करनी, बस मैं मुंह फटिया कह देंदे ने, ये ते मुंह पाटा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज की निर्माणता मैं देख के दंग रह जाना। साहब कहते ने बदबख्त हम चूं बखील गाफल, लंग रखदा शब्द है। महाराज कहते ने हे प्रभु अपनी कोई चंगी किस्मत नहीं है, तेरे दीदार हो सकन साडे कोई इस तरह के नसीब नहीं है, साडी कोई इस तरह की किस्मत नहीं है। बदबख्त हम चूं बखील गाफल, तो मैं चुगल खोर भी हाँ, अगले ने चुगली करके काम बिगाड़ देना। गाफिल अचेत भी बड़ा, नादान भी बड़ा। बदबख्त हम चूं बखील गाफल, बेनजर बेबाक। सच नूं वेख सकां हे मेरे मालिक, मेरे को अखां भी कोई नहीं। बेनजर बेबाक, मुंह फटा मैं सोच समझ के कोई गल ही नहीं करता, वह जड़ी आ गई कह देती कह देती। बदबख्त हम चूं बखील गाफल, बेनजर बेबाक। नानक भगोयद जन तुरा, तेरे चाकरां पाखाक। नहीं तेरे दीदार ते चलो ना सही, नहीं तेरा मिलाप ते चलो ना सही। जो तेरे मार्ग ते चलते ने उन्हां दे कदमां दी खाक ही बना दे, उन्हां दे चरनां दी तोड़ बना दे गुरु नानक। बदबख्त हम चूं बखील गाफल, बेनजर बेबाक। नानक भगोयद जन तुरा, तेरे चाकरां पाखाक। खैर सादी कहने को दुश्मन शौक है चशम बेबाक, ओ बेबाक दुश्मन किथे है, मुंह फट दुश्मन किथे है। को दुश्मन शौक है चशम बेबाक, ता ऐबे मरा बमन नुमायद। जो मेरे मुंह दे उत्ते मेरे औगुणां दा जिक्र करे, मेरियां गलतियां दा जिक्र करे, मेरी बदइखलाकी दा जिक्र करे, मेरी मूर्खता दा जिक्र करे। क्यों? अपने चेहरे दे उत्ते कोई धब्बा होवे ते अपनी अखां नहीं देख सकदियां, दूजे दी देखदियां। अपनी गलतियां मनुख नूं नहीं दिखाई देंदियां, क्योंकि बहुत नेड़े ने, बहुत जो नेड़े होवे अख नहीं देखते। अखां दे उत्ते मैं किताब रख लवां पढ़ सकांगा, अखर नहीं दिखाई देंगे। अखां दे उत्ते तस्वीर रख लवां दिखाई देगी नहीं। अपना आप बहुत नेड़े है, अपनी मूर्खता नहीं दिखाई देंदी, दूजे दी दिखाई देंदी। दूजा दूर है, देखने वास्ते थोड़ी दूरी चाहिए। अपनियां गलतियां नहीं दिखाई देंदियां। जिस मनुख नूं अपनियां गलतियां दिखाई देंदियां, अपनियां भुल्लां, उहनूं कहंदे ने अंतरमुखी है, ये गुरमुख है। इहदा ध्यान अपने विच गहरा चला गया, और थोड़ा जिहा भी ध्यान अपने विच गहरा जाएगा, यकीन जानो पहले गलतियां ही दिखाई देंगे। ये भी महर्ज करते हैं, पहले भुल्लां ही दिखाई देंगे। और ओ पता की कह देगा, कबीर सबते हम बुरे, हम तो जो भलो सबको। सारे ही चंगे ने, सारे ही चंगे ने। क्यों? ऐसा मनुख सारियां नूं उपरों उपरों देखण लग पैंदा है। उपरों उपरों ते हर एक चंगा है, उपरों उपरों ते हर एक ज्ञानी है, दानी है, शरीफ है, गुरमुख है। उपरों उपरों ते सारे चंगे ने। ऐसा मनुख चूंकि अंतर्मुखी हो जाता है, संसार नूं उपरों उपरों देखदा है, ते सारे संसार दे उन्होंने गुण ही गुण दिखाई देंदे ने, सारे प्यारे लगदे ने। अपने नूं गहरा देखदा है, तो गहराई देखदा है तो अपने भुल्लां दिखाई देंदियां, गलतियां दिखाई देंदियां। ये अंतर्मुखी दी पहचान है, जब अपनियां ही गलतियां दिखाई दे। आप सुन के हैरान होवोगे, बिदर व्यास दा लड़का है, पर यह नौकरानी दे राही पैदा होया है, दासी राही। दासी सुत जन बिदर सुदामा, उगर सैन को राज दिए। पत्नी छोड़ गई सी व्यास नूं, कसूर करूप है बहुत, इसनूं देखना औखा है। ऐना करूप, इतना भद्दा मनुख, इतनी इसदी शक्ल, पत्नी छोड़ के चली गई। ये दासी दी कुख तो पैदा होया है बिदर, इस वास्ते बिदर नूं शूदर कहंदे सन। दासी दा लड़का है, गोली दा लड़का है, नौकरानी दा लड़का है, दासी सुत। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे ये प्रमाण मिलता है। दासी सुत जन बिदर सुदामा, उगन सैन को राज दिए। पर इस बिदर नूं कृष्ण ने गल नाल लाया। एक ऋषि दे घर ऋषि आया, अक्सर ऐसा होता है। कृष्ण ने गल वकड़ी च लिया,
जद हस्तिनापुर पहुंचे तो नाल दे एहलकार श्री कृष्ण नूं कहंदे ने भगवान उतारा किथे करना है। असी दुर्योधन नूं इतला कर दी एक राजे दे घर ठहरना ठीक होंदा है। एक राजा राजे दे घर ही ठहरे और एक राजे लई एक राजा ही इंतजाम कर सकता है, दूसरा नहीं। तुहाडे नाल लाव लश्कर है, तुसी हो। तो दुर्योधन नूं इतला कर दी गई है, आप दे रहन बहन का उन्होंने पूरा इंतजाम किया। कृष्ण कहने लगे आपां बिदर दे घर जावांगे, इतना इंतजाम नहीं है उत्थे, तुहाडे नाल इतना लाव लश्कर का इंतजाम असी खुद करांगे, असी ठहरांगे बिदर दे घर। हैरानगी और स्वागत लई दुर्योधन खड़ा रहा, उड़ीकदा रहा। बूहे थे, महलों के बूहे थे, नहीं पहुंचे। कि कन्ना दे जद खबर पहुंची कि बिदर दे घर चले गए तो फैसला किया रात भी उत्थे ही कटनी है। तो क्षमा करनी सवेरे ये बड़ा रुखा बोले है दुर्योधन कृष्ण। भाई गुरदास ने लिखे, आया सुनिया बिदर दे, बोले दुर्योधन होए रुखा। बहुत रुखा बोलता है। राजा हो के भी ग्वाले का ग्वाला रहे हैं, तो गुजर का गुजर रहे हैं। साडे नौकर दे घर ठहरे हैं, नौकर है बिदर साडा। साडे राज सभा दे दीवान है, सलाह मशवरा देने वाला सलाहकार रखे असी। मुलाजम है साडा, मुलाजम दे घर रहे राजे होके। कृष्ण का जो जवाब है वह भगत कबीर ने अपनी बाणी च कलमबंद किया है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखो, ओ गरीब मोए भावे। है राजन तेरे घर कौन आवे, कौन ठहरे तेरे घर, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखो, ओ गरीब मोए भावे। वो गरीब मैनू बहुत चंगा लगता है, परमात्मा की भावना है उसके अंदर। दुर्योधन कहता है इत्थे असीं इतने पकवान बनाए तुहाडे खाण लई, ते तुहाडे मनोरंजन लई नर्तकियां बुलाईयां, राग रंग दी महफिल सज सके चोटी दे संगीतकार बुलाए। उस गोले दे घर खाण नूं की मिलिया होवेगा। तो कृष्ण ने जो कुछ कहा है कबीर कलमबंद कर देने, खीर समान साग में पाया, गुण गावत रैन बिहाने। तेरे घर राग रंग दे रात बतीत होनी सी, उत्थे असीं सारी रात हरी दा कीर्तन करते रहे मिल के, गुण गावत रैन बिहाने। तेरे घर की फिजा ऐसी नहीं सी कि मैं सारी रात गीत गा सकां प्रभु दे। तेरे घर का माहौल ऐसा नहीं सी कि मैं सारी रात बंदगी कर सकां। गुण गावत रैन बिहाने। शायद तेरे 36 प्रकार के पकवाना दे भी वो स्वाद ना आउंदा जो अलोने साग दे मैनूं मिलिया, जो बिदर ने बनाया सी, बिदर दी घरवाली ने बनाया। खीर समान साग में पाया, गुण गावत रैन बिहानी, कबीर को ठाकुर आनंद विनोदी, जात न काहूं की वानी। हालांकि अछूत सी, शूदर सी, दासी दा लड़का होने दे नाते, लेकिन हिरदे दे तल ते, ज्ञान दे तल ते उच्ची ऐसी हस्ती कृष्ण दा तालमेल बैठे दुर्योधन नहीं सुन सकिया। कृष्ण नूं सुन सकिया। 17 दिन समझाते रहे कृष्ण, रब्बी बोल रखते रहे उसके सामने, परमात्मा दे बोल रखते रहे, और कृष्ण बार बार दावा कहते सन रब्बी सिद्धांत यही है, ईश्वरी सिद्धांत यही है जो मैं कह रहा। तो पता दुर्योधन की कहता सी, मेरे विचार ये ने जो मैं कह रहा, मैं 5 सुइयां जितनी भी जगह नहीं देनी, तुसी 5 पिंड की गल करते हो। तो कृष्ण कहने जो मैं कह रहा ये ईश्वरी सिद्धांत है, ईश्वरी सच्चाई है, कबूल कर ले। तो दुर्योधन कह रहा है जो मैं कह रहा ये मेरे नापे तोले विचार ने, तुसी मान लो, तुसी कबूल करो। अगर दुर्योधन दे विचार कृष्ण कबूल कर लैन तो मैं 2 शब्द कह दें, कृष्ण भी दुर्योधन वर्गे ने, फिर कुछ भी नहीं। गुरु साडे विचार सुन लवे तो फिर पूजन की की लोड़ है। गुरु ने सुनना है, सुनाना नहीं है। अगर गुरु ने कोई एक दफा सुन लवे, बिना बोले गुरु सारे सुन लेंदे, बिना बोले सब किस जानदा, ये हकीकत है। और कई दफा बहुता बोलना भी झक मार नहीं होंदा है, बहुता बोलना झखण होए, बिन बोले जाने सब सोए। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, अगर इस हिसाब नाल भी चेहरा करूप है तो वाकई ये मनुख ठीक नहीं होगा। तो दुनिया के बेशतर संत महापुरुष उन्होंने धार्मिक दुनिया चो एक पासे करना पेगा। भारत का प्राचीन संत ऋग्वेद व्यास, जिन्हें 4 वेद लिखे, 6 शास्त्रां दे चों वेदांत शास्त्र का रचयिता व्यास है। भविष्य पुराण लिखिया, गीता लिखी, महाभारत लिखिया,
और पंजाब दा वगदा होया दरिया एक इसे ऋषि दे नाम ते है ब्यास, इसे दे कंढे बैठ के इसने लिखे। उस जमाने का सब तो करूप बंदा, उस जमाने का, अगर इसके चेहरे तो अंदाजा लगाइए तो कुछ भी नहीं, पर ये बोलों नूं सुनिए तो बड़ी गल हैरानगी होंदी है। इस करूप तन दे चों, इस करूप मुंह मथे दे चों इतना स्वपन निकले, इतनी सुंदरता निकली है, इतना जमाल निकले, इतना कमाल निकले। कहते ने जनक दा गुरु अष्टावकर अपने जमाने का सब तो करूप बंदा। अगर बाहरों ही अंदाजा लाना है तो कह सकते हैं तो कुछ भी नहीं। हाँ, बच्चे अंदाजा ला सकते हैं। कहते हैं अष्टावकर बाहर निकलता सी, बच्चे पत्थर मारते सन, उस बच्चे पागल पागल करके कहते सन। लत्तां टेढ़ियां, बावां टेढ़ियां, गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, हर अंग टेढ़ा, अष्टवक्र अठां थावां तो टेढ़ा। यकीन जानो, मनुख ना अपनी नक राही प्रगट होंदा है, ना अपने अखां राही प्रगट होंदा है, ना अपनी नेत्रां राही प्रगट होंदा है, ना हथ पैरां राही। मनुख दा अंतस्करण प्रगट होंदा है उसदे बोलां तो। बोलत ही पहचाने है साध असाध को थात। इन्हां बोलां विच दुख है, इन्हां बोलां विच प्रसन्नता है, इन्हां बोलां विच मूर्खता है, इन्हां बोलां विच ज्ञान है, इन्हां बोलां विच नफरत है, इन्हां बोलां विच प्रेम है, इस बोल विच वितकरा है, इस बोल विच समदृष्टि है। बोल बहुत कुछ दसते हैं, बोलां तो बहुत कुछ पता चलता है। मनुख 99% सहमत मैं प्राचीन सनातनी ऋषियों नाल कि 99% मनुख अपने बोलां राही प्रगट है। अज दे आचार्य कहते हैं घट तो घट 90% मनुख अपने बोलां राही प्रगट होंदा है। 10% बाकी अंदाजा कोई सियाणे ला सकते हैं, कोई विरले। नेत्र वेख के, इस दे मस्तक दे हाव भाव वेख के, पर यह हर बंदे दी खेड नहीं आती। जैसे हर मनुख साइंटिस्ट नहीं आता तो पदार्थ के गहरे तल विच नहीं जाता, हर मनुख कोई संगीतकार भी नहीं है कि सुरां की गहराई चला जाए। हर मनुख चित्रकार भी नहीं आता कि रंगां की बारीकी नूं समझ जाए। यकीन जानो, एक दरख्त सानू हरा दिखाई देता है, पर एक चित्रकार नूं उसे एक दरख्त दे पता नहीं कितने रंग दिखाई दे रहे हैं। उंज मैनूं नहीं पता चलना सी। एक कवि है अक्सर दास दे नाल इंडिया विच भरमण करता है, कवि रोशन करके, प्यारा सिंह रोशन। और चित्रकार भी बड़ा गजब दा है। गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह जी दियां और धार्मिक स्थानां दियां बड़ियां सोहणियां सोहणियां तस्वीरां बनाईयां। एक दिन शौकिया तौर पर किधर मेरी तस्वीर बना के लिया। मैं कि तू तो बड़ा बाकमाल आर्टिस्ट है। अलवर के पहाड़ के कोल एक दरख्त उसनूं पसंद आ गया, कहंदा मैं इसदी तस्वीर बनानी है। मैं क्या ठीक है बना। कहंदा इत्थों रंग मिल जाणगे, मैं रंग नहीं ले आया अमृतसर तो। मैं रंग तैनूं ले देने, हरा रंग तैनूं चाहिदा होना है। कहंदा नहीं गया नहीं जी, 10-15 रंग चाहिए ने। मैं तो दरख्त हरा है, दरख्त की तस्वीर बनानी है ना, तो दरख्त का चित्र बनाना है। कहंदा नहीं, दरख्त विच सैकड़े रंग ने, सैकड़े रंग ने। मैं हैरान होया, दरख्त विच सैकड़े रंग, सारे पत्ते हरे ने, सारे तो हरा ही है। कहंदा नहीं, इन्हां हरे पत्तियां दे भी सैकड़े तरह का हरा रंग है, मैनूं देने पैणगे, एक रंग नाल गल नहीं बनेगी। तो एक चित्रकार जितना रंगां की गहराई च जांदा है, आम मनुख नहीं जा सकता। आम मनुख ने तो दिसेगा दरख्त हरा है, पर यकीन जानो किथे गहरा हरा है, किधरे फिक्का हरा है, किधरे कुछ थोड़ा जिहा जर्दी मायल है। ये बहुत सारे रंग एक कोई दरख्त दे एक चित्रकार नूं दिखाई दे सकते हैं, दूसरे नूं नहीं। तो जैसे हर मनुख कोई चित्रकार नहीं होंदा, हर मनुख संतराश नहीं होंदा, हर मनुख संगीतकार नहीं होंदा, हर मनुख दार्शनिक नहीं होंदा, हर मनुख साइंटिस्ट नहीं होंदा। हर मनुख का सिर्फ मुंह मत्था वेख के कुछ नहीं अंदाजा ला सकता। अगर अंदाजा लांदा है तो करीबन गलत होंदे ने अक्सर लोगों के, क्योंकि मनुख प्रगट होंदा है अपने बोलां राही। प्राचीन ऋषि मुनियां के कथन अनुसार 99%, अज दे धार्मिक आचार्य कहते हैं 90% मनुख अपने बोलां राही प्रगट होंदा है। ते धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते परमात्मा के शब्द राही प्रगट होंदा है, पूरे का पूरा बोलां राही प्रगट होंदा है। जे बोलां राही प्रगट होंदा है तो बोल केड़े ने? ठाकर हमरा सदबोलन था, कदी चुप नहीं करता। थोड़ा जिहा मैं अर्ज करते हैं, ईश्वर एक व्यापक शक्ति है, सता है। अगर वो व्यापक है तो फिर उसका वेखना व्यापक है। ये नहीं कि गुरुद्वारे च वेखदा है ते मस्जिद च नहीं देखदा।
ਮਸਜਿਦ ਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੰਦਰ ਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਵੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ। ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਆਪਕ ਨੇ। ਅਗਰ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਬੋਲ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰੋਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਦ-ਬੁੱਤ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਕ ਤੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਮਨੁੱਖ ਥੱਕਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਹੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਗਤ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਤ ਦੇ 'ਚ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਗਤ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨਮय ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਗਤ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਤੇ ਸੁਤੇ ਸਨ ਦੇਵਤੇ, ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਸੀ। ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਿਆਨੀਆਂ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਟ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰੋਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਹੀ ਤੇ ਨੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੋਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਸਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਵਾਸਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰੋਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ, ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਐ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਪਾਂ ਫਿਜ਼ੂਲ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਸਰੋਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੋਤੇ ਆਉਣਗੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਤਨੀ ਤਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਲੇਖਣੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਲੇਖਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ। शिव जी हाथ जोड़ के कहने लगे, ब्रह्मा चलो पता चल जाएगा कि अकल थोड़ी कितनी विस्तार धारण कर सकती है, कितना कुछ थोड़ी अकल दे आ सकता है। ये भांडा कितना क वड्डा है, थोड़ी बुद्धि का ये भांडा कितना क वड्डा है। ये सब कुछ
आ जाएगा, जिस दिन आवेगा मैं उस दिन आशीर्वाद थानू देंगा, अज नहीं। शिव जी इंज कहंदा है, जिस दिन सब कुछ थोड़े अकल दे भांडे विच आ जाएगा मैं उस दिन थानू असीस देंगा। विष्णु कहंदा मेरा आशीर्वाद तो अपने कम दे सकदों है। बुढ़ा हो गया, खोज करदियां बिरध हो गया, अखां जवाब देन लग पईयां। काफ़ी बजुर्ग होया, इन्हां अखां च एक दिन देवतियां दे बैठा कथा सुनानी है। ते पता की आखे इसने, अज मैं जबान नाल नहीं बोलना, ते रो पिया। अखां सजल हो गईयां, फिर ज़ारो ज़ार रो पिया। स्रोतियां च विष्णु भी बैठा है, शिव जी भी बैठा है। ते विष्णु कहने ना, अज ते तुसी आखिरी गल करनी सी, अज ते कथा की समाप्ति सी, अज ते गल मुकम्मल करनी सी। पता है जबान चो की निकलिया? नेति नेति। जो कुछ भी मैं कहा है ये नहीं है, नहीं, ये कुछ भी नहीं है। ये आखिरी बोलने ब्रह्मे दे, इस नाल ही वेद समाप्त होए। नेति नेति। जो कुछ मैं खोजे है ये सब कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं। और सब कुछ मेरे अकल दे भांडे च नहीं आ सकता। नेति नेति। धार्मिक जगत दे ये शब्द बड़े प्रचलित हो गए। नेति नहीं है, ये भी नहीं। जो कुछ मैं कहा है ये भी मुकम्मल नहीं, ये भी मुकम्मल नहीं, ये भी मुकम्मल नहीं। मेरे बोल अधूरे, मेरे बोल अधूरे। ते पता है शिव जी ने की आख्या? जिस दिन किसी को ऐसा महसूस होता है मैं अधूरा, कुछ भी करा, उसे दिन उसके अंदर पूर्णता प्रगट होती है, उस तो पहले होंदी भी नहीं। उसे दिन बूंद सागर बनती है, उस तो पहले होंदी ही नहीं। और जब सागर हो जाती है तो फिर उसनों कहने की लोड़ भी नहीं पैंदी, मैं सागर हाँ, मैं सागर हाँ, मैं सागर हाँ। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, दुनिया भर दे इस तरह के दार्शनिक, चिंतक, विचारक, अवतारी पुरुष, इन्हों का कहना है 99% मनुख अपने बोलों राही प्रगट होता है। कृष्ण की ने ये गीता पढ़नी पड़ेगी, राम की ने रामायण तो पता चलेगा, उपनिषदां दे ऋषि की ने ये उपनिषदां नूं पढ़न तो पता चलेगा। और मैं हैरान होया, किसी भी उपनिषद ते लिखारी का नाम नहीं है। काठोपनिषद, मारकंडा उपनिषद, इस तरह दी 8-10 उपनिषदां दास ने देखिया। मैं हैरान, ये आखिर लिखिया किसने? ये उपनिषदां किस दियां ने? कुछ भी नहीं लिखिया। 108 उपनिषदां ने तो कम से कम 108 बंदियां दे नाम होने चाहिए ने, 108 ऋषियां दे नाम होने चाहिए ने, नहीं ने। आखिरी शब्दां विच, उपनिषद दी आखिर दे कहने ने ऐसे खो गए, ऐसे मिट गए, अपना नाम भी चेते नहीं रहा, नहीं ख्याल आया। भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहते ने, मेरे छुपे रहन दी चाह, हुण ते छुप जाइए, ओही प्रगट होवे, खत्म हो जाइए। भगत भीखन जी कहते ने, अनक जतन कर हिरदे राख्या, रतन न छपे छपाया। छुपाने की कोशिश की है, पर मैं चलो अपने आप को छुपाने की कोशिश की है, पर जिसनों छुपाने की कोशिश की तो प्रगट हो गया। जिसनों छुपाने की कोशिश की है, किथों प्रगट होया? बोला तो। परमात्मा बोला राही प्रगट होंदा है। ठाकर हमरा सद बोलंदा, ठाकर सद बोल रहा है, ये बोल जिसकी पकड़ विच आ जाना सी उसनूं कहंदे आ ब्रह्म ज्ञानी अवतार। मुहम्मद साहब ने कह दिता सी, कुरान खुदा दे बोल ने, नाजल होईयां ने, मेरे बोल नहीं ने। इन्हां दी पत्नी खदीजा, उसने ही कह दिता, हाँ मैं ऐलानिया कह सकती है थोड़े बोल नहीं ने, क्योंकि तुसी अनपढ़, तुसी कवि नहीं हो, शायर नहीं हो, तुसी अल्फाजां नूं इस ढंग की तरतीब नहीं दे सकते जिहड़ी दित्ती है तुसी। और पहली दफा जो कुछ मैं सुन रही हाँ कि मैं दावे नाल कहनी है बोल थोड़े नहीं ने, ये तुसी नहीं बोल सकते। और उत्थे मोहम्मद साहब कहने ने, मैं किथे बोल सकदा, खुदा बोल रहे, ये नाजल हो रहा है, खुदा दे बोल ने, मेरे नहीं ने। कहने ने इस्लामी जगत दे मुसलमाना की गिनती खदीजा तो आउंदी है, पहली मुसलमान है, इस तो बाद इस्लाम फैलिया। सिख जगत के विचारक भी ऐसा कहते हैं, पहला सिख बेबे नानकी। स्त्री के अंदर भावना बड़ी प्रबल होती है, भरोसा बहुत छेती करती है।
ਸੁਭਾਵਕ। ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਸਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਅਕਲ ਐਸੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਤਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਚਲਦੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੀ, ਪੁਰਸ਼ ਤਰਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਚਲਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਰਕ, ਪਹਿਲੇ ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ। ਜਦ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਤਰਕ ਤੇ ਭਾਵ, ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਹਿਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਤਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਭੇਦ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੇਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵ ਤੇ ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਤਲ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਭ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਦੋਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਇਸਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਨਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਰਾ ਨੱਚਦੀ ਹੋਈ ਦੁਆਰਕਾਧੀਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਮਾਨੀਅਤ ਸੀ, ਬਈ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬੰਦਿਸ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੈਨ ਧਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਚੋਲੇ 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸਤਰੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਪ ਤਪ ਕਰੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਂਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੋਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬੰਦ ਸੀ, ਇਸਤਰੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਦਾ, ਸਚਾਈ ਦਾ, ਬੈਰਾਗ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਬੇਰੋਕੀਏ। ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਥਾਲ ਸੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨ ਲਈ, ਗਿਰ ਗਿਆ। ਇਸਤਰੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਆ ਗਈ, ਅਛੂਤ ਆ ਗਈ, ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਗਈ, ਮੰਦਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਰਾ ਨੇ ਦੋ ਬੋਲ ਸਿਰਫ ਕਹਿਨੇ, ਪੁਜਾਰੀ ਅਜੇ ਇਸਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ? ਇਹ ਮੀਰਾ ਦੇ ਬੋਲ। ਅਜੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ 100% ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ? ਜੋ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇ, ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਓ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇਲਾ ਲੋ। ਇਹ ਬੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਧਰੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ 25-30 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ। ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ, ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਹੀ
पता चलता है भगवान की है, परमात्मा की है, ईश्वर की है, इस तो पहले नहीं पता चलता, कुछ भी बोध नहीं होता, कुछ भी पता नहीं चलता। तो एक बच्चा वाकई एक बजुर्ग ਨੂੰ सुन रहा होवे, एक जवान ਨੂੰ सुन रहा होवे, बस देखण मात्र सुन रहा, नहीं सुन रहा, कतई ही नहीं सुन रहा। जो परमात्मा ਨੂੰ सुन लवे वो अवतार है, सीधा सुन लवे, कि जो अवतार दे राही परमात्मा दे बोल सुनन दे समर्थ हो जाए, भगत है, ब्रह्मज्ञानी है, संत है। मैं लफ्ज़ फिर दोहरावां, जो सीधा परमात्मा ਨੂੰ सुन सकता है। ठाकर हमरा सद बोलंदा, हर वक्त बोलता पे, हर थां ते बोलता पे, असीं सुन रहे हैं, उसनूं सुन रहे हैं, वो हर वक्त बोल रहे हैं। जो सीधा सुन लैंदा है बस उसे नूं अवतार कहंदे। और जो अवतारां दे राही परमात्मा दे बोल सुनन दे सफल हो जाए, बस उसे नूं गुरसिख कहंदे ने, ब्रह्मज्ञानी कहंदे ने, भगत कहंदे ने, साधु कहंदे ने, संत कहंदे ने। कि किसने गुरु दे राही जाने है ते समझे है ते जुड़े है, गुरु नूं सुनना किते सौखी खेड ना समझ लैनी। कदी कदाई कोई एक कद सुन लै बाणी सुनदे असीं गुस्ताखी माफ, दो जवानां दी वासना भरी गल जो गुफ्तगू दे चल रही है, एक 5 साल का बच्चा सुन रहा है। की सुन रहा है? खाक सुन रहा है, कुछ भी नहीं सुन रहा। 4 बुढ़े बैठे ने, वृद्ध अवस्था दी मजबूरियां दा बखान कर रहे ने, जिक्र कर रहे ने कि 4 जवान की समझनो की आख रहे हैं, कितों की गल कर रहे हैं, नहीं सुन रहे। अगर कोई बच्चा जवान नूं सुनन दे सफल हो जाए, ये बच्चा बच्चा नहीं रहा, ये महान है अकल दे तलते। ये अकल दे तलते ते जवान हो गए, भावें शरीर दे तलते नहीं होया। अगर एक जवान बुढ़े नूं सुनन दे सफल हो जाए तो ठीक है, शरीर भावें इसदा बजुर्ग नहीं होया, यदि अकल ते बजुर्ग हो गई, महान हो गई है। और एक बुढ़ा मौत दी आवाज सुन लवे, लोग ते मरदे दम तक भी मौत दी आवाज नहीं सुनते। मौत बूहे ते खड़ी है, खड़खड़ा रही है, बोल रही है, तां भी नहीं जो है सुनते उसनूं। बल्कि एक आलम दा कहना है संगे मजार पर भी तेरा नाम है रवा, मर कर भी उम्मीद जिंदगानी ना गई। कहंदा हद हो गई, तेरी कबर दे उत्ते भी जिंदगी दे बोल, जीवन दे बोल, जन्म दे बोल, मर के भी तेनों मौत नहीं दिखाई देती। तू कबर ते अपनी वल्दियत लिखी, अपनी जात पात लिखी, अपना नाम दाम लिखे है, तेरे गुण लिखे हुए ने कबरां दे ते। मुसलमान लिखांदे ने, ईसाइयां दी कबरां ते भी मैं देखे। लंदन दे गुरुद्वारा साउथ हाल दे सामने कब्रिस्तान है बहुत बड़ा। ते सवेरे शाम थोड़ी जी मैनूं टहलण दी आदत है, उत्थे होर कोई जगह है नहीं, मैं कब्रिस्तान ही चला जाना। अंदर सड़क बनी हुई सोहनी जी, 2-3 चक्कर लाए, मील 2 मील हो जाता है, कबरां ही कबरां। ते हर कबर दे उत्ते कुछ ना कुछ उपमा लिखी हुई है उसदी, जिहड़ा कबर दे च पिया है, उसदी वल्दियत, उसदा जन्म, फिर उसदी महिमा। पता नहीं उसदे च गुण कोई सन के नहीं है, उसदे गुण भी लिखे हुए हैं। मैं देखदा एक पिंड दे च एक बंदे नूं सारे ही भंडदे ने, पर जिस दिन मर जाए फिर सारी उपमा करदे ने। हैरानगी हो जाती, मुर्दे च खूबियां दिखाई देण लग पैंदियां ने, जीवदे जागदे च नहीं। ये आलम कहंदा है संगे मजार पर भी तेरा नाम है रवा, मर कर भी उम्मीद जिंदगानी न गई। मर के भी तो नहीं मरया, तेरी वल्दियत लिखी है, तेरी जात पात लिखी है, तेरी गोद लिखी है, तेरे गुण लिखे हैं, तेरी सिफतो सलाह लिखी हुई है, तेरा जन्म का ठिकाना लिखा है। हैरानगी की गल, मर के भी तो नहीं मरया। पर जे किसी बच्चे नूं मौत दिखाई दे जाए तो ये बच्चा ब्रह्म ज्ञानी है, ये बच्चा संत है। बच्चे नूं ते जवानी भी नहीं दिखाई दे सकती, ते जवान दे बोल भी नहीं सुन सकता, मौत दे बोल सुन ले इसने, मौत नूं सुन ले, बड़ी वड्डी गल है। कदी कदाई कोई ध्रुव, कोई प्रहलाद, कदी कदाई कोई बाबा बुढ़ा, कदी कदाई कोई धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मासूम साहिबजादे, ते कदी कदाई वक्त दा एक अवतारी पुरुष धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज। कमाल दी गल, उम्र ते कुछ भी नहीं, 5.5 साल दी उम्र। ये अगे दी गल सुनदे ने, अगली किस खबर ना पाई। महाराज कहते अगे दी किस नूं समझ, किसी नूं भी नहीं। घर दे कोई मर भी गया तो मौत दी किस नूं समझ है, अगली किस खबर ना पाई, कुछ भी नहीं समझ। मौत दा प्रत्यक्ष सबूत भी सामने मौजूद होवे तां भी मनुख कबूल नहीं करता, ये मरिया मैं थोड़ी मरना है। पर कबीर कहने पड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जा। जो पड़ोसी दे घर होया तेरे घर भी होने वाला और तेरे नाल होने वाला है। पड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जान, पर मौत अगे है,
अगे दिखाई देवे। वैसे तो कुदरत ने अखां ते अगे बनाइया, पिछे नहीं लाइया, अगे देख। और अकल भी इस वास्ते दी अगे दी सोच। लंघ गया पिछला हाथ दे ची नहीं, अगे दी सोच। और अगली किच खबर ना पाई, रोवन हार भी उठ सिराई। तो मैं फिर अर्ज करा, एक बच्चा जवान नो नहीं सुन सकता। और गुरु अंगद देव जी ने इस संबंध 2 श्लोक लिखे ने बड़े कीमती। नाल इयाणे दोस्ती वड्डा रोस्यों ने हो, पानी अंदर लेक जाओ इसदा थाव न थे हो। नाल इयाणे अपने तो छोटे, अपने तो वड्डे नाल दोस्ती नहीं हो सकती। हाँ, ममता का संबंध हो सकता है, प्यार का संबंध हो सकता है, मोह का संबंध हो सकता है, दादे ते पोतरे का, प्यो ते पुत्र का, दादी ते पोतरी का। दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती लिए समतल चाहिए, विचार वटांदरा चाहिए, विचार वटांदरा। राधा स्वामी एक तर्क पेश करते हैं, जिस नाल असीं विचार वटांदरा ना कर सकीए उसनूं गुरु किस तरह मान लईए। तो यही चाहिए उन्हां दी एक तर्क। तो इस तर्क नूं पेश करते हैं। पंजाब दे बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ है। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਥੋੜੀ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸਨੇ ਸੁਣੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ गुरु नाल विचार वटांदरा नहीं, गुरु के विचारां नूं सुनना, वटांदरा नहीं करना। तो अपना कुछ भी नहीं सुनाना, तो सुनना है, तो सुनना है। अगर जे तू किधरे एक गल गुरु दी सुन लवें, बिना बोले तेरियां सारियां सुन लेगा। उहदे च इतनी सहूलत है, उसदे च इतनी मानत। तू किधरे सुनते लवें, मत विच रतन जवाहर माणक। जे एक गुरु की सिख सुनी। गुरु दी मूल गल एक ही होंदी है, जो एक नाल जोड़दी है, एक दा प्रदर्शित करदी है, एक दी सूझ देंदी है, एक दी समझ देंदी है। और एक प्रगट हो सकता है अगर एक गुरु दी एक गल सुन ली जाए। हज़ारां गल्लां रोज़ सुनदे आ, गुरु दी उस दिन दी उड़ीक दे किधरे एक गल सुन ली। बच्चा उस दिन जवान दी गल सुन लैंदा है, जिस दिन जवान हो जाता है। सुन ली उसने गल, जवान ने सुन ली। मैं लफ्ज़ फिर दोहरादा, नाल इयाणे दोस्ती वड्डा रोस्यों ने हो। कबीर ने तो इत्थे तक कह देता, परमात्मा नाल जुड़न वास्ते परमात्मा वर्गा ही होना पे। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए। जिस दिन मनुख हरि वर्गा बनता है, कहते हरि उस दिन ही प्रगट होंदा, उस तो पहले नहीं। अगर किसी की जिंदगी च हरि प्रगट होया है तो उसने हरि नूं सुन सुन के अपने आप नूं हरि वर्गा बना लिया, हरि प्रगट हो गया। मूल गल ते जिहड़ी है वो इतनी है। तो खैर मैं अर्ज करा, जो सीधे बोलां नूं सुन लैंदे ने अवतार, ते जो अवतारां दे बोलां नूं सुन के समझते ने भगत ने, ब्रह्म ज्ञानी ने, संत ने, गुरमुख ने, गुरसिख ने, वही मुसलमान है जिन्हें मोहम्मद साहब दे राही खुदा दी गल सुन लई। वही हिंदू है जिन्हें कृष्ण दी गीता दे राही प्रभु नूं सुन लिया। पता नहीं गीता नूं सुनने वाले, गीता दा पाठ करने वाले किन्ने क ने, बेशुमार, पर भगत ते कोई एक होंदा है। देखण नूं ते गुरबाणी सुनने वाले कितने ने, बहुत अणगिणत। और वाकई कोई गुरसिख हो गया होवे, गुरमुख हो गया होवे, ब्रह्म ज्ञानी हो गया होवे, भगत हो गया होवे, कोई एक। और जिहड़ी गिणती सतगुरु पेश करदे ने, इहदे नाल ते निराशा भरी आउंदी है। कोटन में नानक को नारायण जै चीत, जन नानक कोटन में किन्हो गुरमुख होए पछाना। कोई करोड़ां च एक अध गुरमुख पहचान कर सकता है, कर लैंदा, सफल हो जाता है। करोड़ां दे एक दो ये तो कोई बहुत वड्डी गिनती नहीं, ये तो कोई ज़्यादा तादाद जो है नहीं है। तो खैर मैं गल जो है लमकावा ना, हर मनुख जितना अपने बोलां राही प्रगट होंदा है और किसी राही नहीं। इसलिए बोलां तो पता चल सकता है तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है, जल्दबाज है, सब्र शांति वाला है, क्रोधी है। इसलिए बोल दसते हैं, बोलत ही पहचानिए हैं साध असाध को थाट, अंतर की करनी सबैनिक से मुख की बाट। जे मनुख की पूरी पहचान उसके बोला रही है। मैं फिर अर्ज करा, रंग रूप दे राही सब पहचान अधूरी है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। और जो पैमाना रंग रूप का रख लेंदे ने वो धोखा खा जाते हैं। उन्होंने अष्टावक्र नूं पत्थर मारे, उन्होंने व्यास की उस जमाने तौहीन की थी। करूप बंदा सब तो करूप। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा,
परमात्मा सदा बोल रहा है, ठाकर हमरा सद बोलंदा, सदा बोल रहा है। वो जो सदा बोल रहा है, जद कदी ये बोल किसी की पकड़ विच आ जाते ने, वो जगत नूं सुणांदा है, बस वही पुरुष अवतार ने, गुरु ने, पैगंबर ने। सीधे सुन लिया, परमात्मा नूं सीधा ही सुन लिया। ते जो गुरु पैगंबरां दे राहीं, अवतारां दे राहीं सुन के निरंकार नाल जुड़दे ने, भगत ने, संत ने, ब्रह्म ज्ञानी ने। अवतार ते ब्रह्म ज्ञानी च बस इतना ही अंतर है। जुड़दे हो भी परमात्मा नाल, ईश्वर नाल, आनंद उन्हां कोल भी उही हो जांदा है। और उन्हां दे विचोले अवतार ने, विचोले गुरु ने, उन्हां दे राहीं वो प्रभु नाल जुड़ गए, अपने आप नूं प्रभु वर्गा बना सके। तो गुरु नानक दे कंठ तो मंत्र निकले, मंत्र बोल, गुरु मंत्र, गुरु दे बोल, और वो बोल जो खसम दे बोल ने, प्रभु दे बोल ने। ते जिहड़ा पहला बोल निकले है, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ जगत ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मूल मंत्र, बुनियादी मंत्र, पहला मंत्र। इस मूल मंत्र की व्याख्या मैं कल तो थोड़े सामने लड़ीवार आरंभ करांगा। लेट थानू नहीं करना, तुसीं दूर दूर तो आउंदे हो तो फिर वापस जाना होंदा है, लंगर भी जो है छकना होंदा है, अपने अरदास दे भी शामिल होना है। तो मैं लेट ना करा अपनों। मूल मंत्र, मूल विचार, पहली गल जो गुरु नानक ने सुनी, जो गुरु नानक की पकड़ विच आई, और उसनों बार बार गुरु ग्रंथ साहब दे दर्ज करना पिया। बार बार जिथे नवा राग शुरू होवे, नवा शब्द शुरू होवे, कोई नवी गल शुरू होवे, ये मूल मंत्र मौजूद है। ये जो सब तो पहले पकड़ दे आया है गुरु नानक दे, इनू कहते हैं सिख जगत दे मूल मंत्र, बुनियादी मंत्र, बुनियादी बोल जो गुरु नानक दी पकड़ दे आया। तो मैं फिर अर्ज करा, बोल सारे ही परमात्मा दे, ईश्वर दे, तुच्छ बुद्धि अनुसार इन्हां दी व्याख्या आप जी दे सामने कल तो रखने की एक निमाणी कोशिश करांगे। लड़ीवार 2 हफ्ते में थोड़े चरण परसे ने। उम्मीद है आप समा कट के, क्योंकि समय का दान किए बिना गल बनती नहीं। सब तो वड्डा दान अज दे युग च, खास करके इन्हां देशां च, समय का दान सब तो वड्डा दान है, वक्त का दान। मैं देखे बहुत सारे दान कढ़ सकते हैं, समा नहीं कढ़ सकते। बहुत सारे अन्न पानी कढ़ सकते हैं, समा नहीं कढ़ सकते। भेज दिता राशन पानी लंगर लई। कई अखंड पाठ रखा सकते हैं, दान दे सकते हैं, समा नहीं कढ़ सकते। मुखवाक सुनने लई भी फोन ते पुछते हैं, वाक की आया सी जी, रख दिता अखंड पाठ के नहीं। तो समा दान किए बिना तो गल नहीं बने। वक्त दान करना, तो थोड़ा जिहा अब वक्त दान करना, थोड़ा समा बहुता नहीं लिया करा, घंटा कम से कम 24 घंटियां च 1 घंटा भी गुरु नूं ना दे सकीए, फिर तो समय के प्रति असीं बहुत शौम इंज कहना पएगा। बहुत वड्डी